देता हूँ। ओके, प्लीज अपलोड द लेक्चर। हाँ, अपलोड करता हूँ बेटा मैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन 14 ये है कि 20 ग्राम हमारे पास CaCO3 है जो कि डिकम्पोज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ CO2 एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। ठीक है, कंडीशन उन्होंने हमको दे रखी है HTP। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने, इसका वेट दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, और यील्ड दे रखा है 75%, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा ओनली 75% प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलो देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ पेरेंट्स को बैलेंस करो आप, तो पूरा बैलेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाला, तो n इक्वल टू 20/100, मतलब कि आपका आया 0.2। ठीक है, अब ये भी कितना होना चाहिए बताइए, यहां पर n की वैल्यू क्या होगी 0.2। 0.2। 0.2 ये हमारे थ्योरेटिकल वैल्यू है। 0.2 क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन आपको 75% इफिशिएंट है ये तो only। तो 75% निकालो 0.2 का, तो 75% ऑफ 0.2 कितना हो जाएगा बताएं। 150 मतलब 15 हो जाएगा। 15/100, इसको आप क्या लिख सकते हो 0.15। ठीक है, इसके बाद उन्होंने पूछा है हाँ CO2 का वॉल्यूम पूछा है ना, तो बताओ कितना वॉल्यूम होगा। एचटीपी कंडीशन है, 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो 0.15 में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो इसका बस। सो वॉल्यूम मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करके देखो 0.15 टाइम्स 22.4, 3.36 liters. 3.36। 36. तो इसमें फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा। Sir, 12 number. हाँ, इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। 12 number. 12 नंबर, इसी का बात कर रहे हो क्या, इसी का आप मतलब कि Yes. ओके ओके 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये बोला है द वॉल्यूम ऑफ गैस एज एनटीपी दैट इज 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। चलो इसको देखो, इसको हटा देता हूं। कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ने रिएक्शन की H2O से और क्या बनाया CaOH ट्वाइस प्लस C2H2 बनाया। अब इन्होंने बता दिया है हमें कि 100 ग्राम आपने 100 ग्राम लिया है क्या CaC2। अब कौन सी गैस की बारे में बात कर रहा है वो, इस गैस के बारे में, ये गैस है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसका नंबर मोल्स निकालो, पहले बैलेंस करो, बैलेंस है क्या पूरा, ये बैलेंस करके देखो। कैल्शियम पूरा बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक ही है तो 2 लिख देता हूँ, तो अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने 4 है, पूरा बैलेंस हो गया। ठीक है, चलो ये 2 ही लिखना था आपको बस। नंबर ऑफ मोल्स निकालो, 100 में किसका डिवाइड करूं मैं
कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 40 प्लस 24 64. कितना हो जाएगा? 64। तो 64 हो गया, ठीक है। सो मैं इसको इतना ऐसे लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू लिख देता हूँ 25/16 लिख देता हूँ। चलो, इन्होंने इसका वॉल्यूम पूछा मुझसे, इसका नंबर ऑफ मोल्स भी कितना होगा? 25/16 ही होगा। 25/16. बिल्कुल सही। अब क्या पूछा इन्होंने मुझसे? अच्छा, वॉल्यूम निकालना है, तो बस 22.4 का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आंसर आ रहा है बताओ, क्या आंसर आया? 35 liter. 35 liters. 35 लीटर। तो ये कौन सा ऑप्शन है इसमें? है क्या ऑप्शन? हाँ, सेकेंड बी, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। Section F second. सेक्शन एफ सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको समझना पड़ेगा। इसको कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? इसे 2 स्टेप में आंसर आ रहा है, राइट में आपको समझाने में समय लग रहा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी होंगे ये। ठीक है, आपको बस इक्वेशन लिखना है और खत्म। इक्वेशन जैसे हुई, चलो अब इसको थोड़ा सा समझना है। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा आपको समझना है, ठीक है। यहां लिखा है मैंने NC2H4 का पॉलीमराइजेशन करवाया है और क्या बनाया है? CH2 और N हुआ है, ठीक है। when 100 ग्राम ऑफ इथाइलिन polymerizes entirely to the weight of the as per the equation is okay। इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, उसका वेट कितना दिया है इन्होंने? 100 ग्राम। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये इक्वेशन बैलेंस है क्या? 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, कार्बन 2 कार्बन है, सारी चीज बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग की कोई टेंशन नहीं। अब सबसे पहले क्या करो आप, इसके क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप? इसका मोलर मास पता है क्या आपको? 28. 28, 24 प्लस 4 दैट इज 28। MA2 नहीं, अपने को MA3 चाहिए। MA2 की क्लासेस अलग चल रही होगी ना। होल्ड पर सेकंड बेटा, जी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही, शॉपिंग से ले रहे हैं, तो इनको किसी कंप्यूटर पे बैठा दो या वहां से ले लेंगे ऑनलाइन। हाँ ठीक है, चलो हाँ बात करते हैं। आप सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल दिए, n इज इक्वल टू कितना है आपका? यहाँ पे मोल लिखो यार, n में कंफ्यूज हो जाओगे। तो मोल कितने निकले? 100/28। 28. चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर n है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर n है, यहाँ पर 1 है। तो अब मुझे क्या करना है, यदि n नंबर ऑफ मोल्स, n मोल्स मुझे क्या देता है? 100/28 मोल्स देता है। यदि n कोफिशिएंट मुझे 100/8 मोल्स देता है, तो यहाँ पर मुझे 1 कोफिशिएंट कितने देगा? मैं लिख लेता हूँ x। यहाँ तक क्लियर है क्या बेटे सभी को? मैंने कुछ नहीं किया, अभी इसके नंबर ऑफ मोल निकाले, इसके नंबर ऑफ मोल निकाले, ये ग्राम हटा देना भले चाहे आप, मोल निकालो जब, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। x टाइम्स n इक्वल टू क्या आएगा? 100/28। तो x इक्वल टू क्या आएगा? 100/28n। यहां तक क्लियर है क्या आप लोगों को? Yes, sir. Yes, चलो sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां तक क्लियर हो गया, तो अब आप मुझे इसका मोलर मास निकाल के बताओ।
इसका मोलर मास क्या होगा? 100/28 n into 28 n would be 100 grams. नहीं नहीं, वेट, पहले इसका मोलर मास क्या होगा? इसका मोलर मास निकालना है आपको पहले, तो क्या लिखोगे आप? 28 तो अंदर में है और n बाहर भी है, तो उसका मोलर मास कितना होता है? 28 n। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। अब यदि मैं इसका मास वेट निकालना चाहता हूं, वेट, तो क्या करूं? नंबर ऑफ मोल्स से किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मोलर मास या मोलिकुलर मास, कुछ भी लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स क्या है आपके पास? 100/28 n, और मोलर मास कितना है? 28 n। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। आंसर क्या आया? 100 ग्राम। 100. ये क्लियर है क्या सभी को? इसमें आंसर दिया 100। Yes, sir. देखो इसमें क्या करना है आपको, बस क्वेश्चन को पढ़ समझना है। इसमें नंबर मोल्स निकालने के बाद जस्ट आपने इसका मोलर मास निकाल लिया। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ 28 लिख देंगे बच्चे। 28 लिख देंगे तो क्या आएगा? n यहाँ पर बाकी रह जाएगा। वो ऑप्शन ये भी दे रखा है, ये भी ऑप्शन है। कहाँ, कौन सा ऑप्शन है ये? थर्ड ऑप्शन भी दे रखा है, 100/n ग्राम। तो ये मोलर मास निकालने में आपको n को भूलना नहीं है, ठीक है। चलो, ये सभी को समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. हाँ बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। आप लोगों ने किए कि नहीं क्वेश्चन? डाउट क्यों नहीं आ रहे? डाउट नहीं आ रहे? हो गए सारे क्वेश्चन? चलो बताइए बेटा आगे। एफ में Sir, F section 1 to K, 5, अच्छा सेक्शन के first one. एफ के ई एफ जी। जी में किसी को डाउट है क्या? जी में सेक्शन जी 1 to 6 कोई डाउट है? No, sir. Sir, 4 number. ओके। सेक्शन एच में 1 to 7, जब 4 नंबर No, किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। सेक्शन एच 1 to 7 नो डाउट। sir, 4 number में doubt है. कौन सा बेटा, कौन सा? Section G. सेक्शन जी में क्वेश्चन नंबर 4। चलो चलो करते हैं इसको जल्दी से। जी में 4 है हमारे पास। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 which is left unreacted in the reaction। हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन ये है 2H2, बेटा आपका माइक बंद कर लो जिसका माइक चालू है। H2O, 2H2O, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 which left unreacted in the reaction। 8 ग्राम H2 mixed with 16 ग्राम of O2। चलो चलो, इसका वेट दे दिया इन्होंने हमको। क्या दे दिया है? इसका 8 ग्राम दिया है और इसका 16 ग्राम दिया है। बैलेंस है ऑलरेडी? चलो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो डिवाइड बाई 2 कर दिया आपने, तो यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? डिवाइड बाई 32, तो n की वैल्यू हाफ आ गई, ठीक है। चलो अब क्या करोगे आप? कोफिशिएंट से डिवाइड करो। तो यहां से आपने डिवाइड किया 4 को तो 2 आया, और यहाँ पर हाफ को डिवाइड किया 1 से तो यही आया। तो लिमिटिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पर? यहाँ पर ये LR होगा, ये LR होगा। अब LR तो आपको पता चल गया, यदि 1 का मोल हाफ है तो 2 का कितना होगा? 1 मोल होगा, 1 mole. ठीक है। चलो अब मुझे ये इधर भी बताओ, उसका हमको जरूरत नहीं है। उसने हमसे ये पूछा है कि हाइड्रोजन कितना बचा है, तो ये 1 का यदि हाफ है तो यहाँ पर कितना होगा? n की वैल्यू 1। यूज की बात कर रहे हैं, यूज 1 होगा, ठीक है। और अनरिएक्टिव कितना होगा? 3।
3 मोल अनरिएक्टिव होगा, उसका मास निकालना है जो, तो मास निकाल लो आप। 3 टाइम्स 2 6 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया क्या बेटा? हमने क्या किया, सबसे पहले यहां पर कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग? यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा शायद? बोलो बोलो, वापस फिर से देख लेते, फिर से देख लेते हैं। देखो देखो इधर देखो फिर से आप, क्या हुआ मेरे पास, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मुझे लिमिटेड एजेंट पता चल गया था आपको, यहाँ लिमिटिंग एजेंट में कोई दिक्कत नहीं है, LR मिल गया था मुझे, और n की वैल्यू मिली हाफ। ठीक है, हाफ मिली यहाँ पर, तो ये कोफिशिएंट 1 था, तो ये 1 हाफ दे रहा था, तो 2 कितना देगा? 1। n इक्वल टू 1, मतलब 1 मोल हमारा यूज हुआ है। 1 मोल मतलब कितना यूज हुआ है? मास निकालो, मास इक्वल टू कितना होता है? 1 टाइम H2 का मोलर मास कितना होता है? 2, मतलब 2 ग्राम यूज हुआ है। ठीक है, तो कितना ग्राम बचा हुआ है इसमें से? 8 में से सेपरेट कर दो, 8 माइनस 2 6 ग्राम। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। सेक्शन जी खत्म, सेक्शन H 1 to 7, सेक्शन H 1 to 7, नो डाउट। 8 to 10, 8 to 11, सेक्शन H 8 to 11, नो डाउट। 8 number. कौन सा क्वेश्चन बेटा? 8 number. 8 number, 0 point mole of known electrolyte is dissolved in 10 gram of water. The molality of the solution is, चलो चलो, Question नहीं है. हाँ Question नंबर अलग चेंज है है sir क्या? हमारे. कौन क्या Yes, क्वेश्चन sir. क्या है? The क्वेश्चन क्या है मुझे molarity of बोलो। a sulfuric acid. हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। जो मेरे से पता नहीं क्यों ये पुरानी से नहीं दे दी मुझे इन्होंने, इस बार मुझे चेंज करना पड़ेगा इनसे। नहीं चलेगा, कोई नहीं। चलो, तो इन्होंने बोल दिया है द मोलारिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.2। मोलारिटी दे रखा है स्मॉल m 0.2। कैलकुलेट द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1000 ग्राम सॉल्वेंट। इन्होंने क्या दे दिया है? इसका वेट दे रखा है, किसका? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 1000 ग्राम। The molarity of sulfuric acid solution is 0.2 and calculate the total weight। अरे बस निकल गया है, तो मुझे बताओ इसमें क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन में तो मोल्स कितने निकलेंगे आपको, जल्दी बताओ मुझे, मोल्स कितने मिले आपको यहाँ पर? 0.2. 0.2 मोल्स मिल गए। ये निकालने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? No, sir. जिसको वो देखो इधर, इसमें 0.2 दे रखा है, इसका मतलब ही ये है कि ये 1000 ग्राम में ये नंबर ऑफ मोल्स होंगे। मोलरिटी का फॉर्मूला तो यही होता है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ओवर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इन्होंने अपने को 0.2 दे दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब n मिल गया आपको, तो अब आपको मास निकालना है, तो मास क्या होगा? 0.2 टाइम मोलर मास। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का? 98. बिल्कुल सही, 98 आ जाओ। हाँ चलेगा चलेगा। 0.2 टाइम्स 98 कर लो, कितना आया? 19.6. कितना आया? 19.6. हाँ ग्राम्स आ गया। ऑप्शन में दिया गया, ये नहीं दिया? वेट वेट वेट, क्वेश्चन क्या लिखा हमने? सॉल्वेंट लिखा है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं
0.2 सर वेट ऑफ More- सोल्यूशन पूछा है। क्या पूछा इन्होंने? क्वेश्चन का Weight of solution. द टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन हैविंग, अच्छा हाँ हाँ, आपको ऐड करना है बेटा, इसमें ऐड कर दो आप, और क्या इसमें फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। ये तो किसका है? ये सोल्यूट का वेट है। ये वेट किसका है? सोल्यूट का है। वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है इसमें, तो आप क्या करोगे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना है आपका? 19.6 प्लस 1000, तो क्या हो गया? 1019.6 ग्राम। आंसर इसका फोर्थ होगा। मैं सोचा था मैंने क्या हुआ इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के बाद बोलो। आई पे चले। आई सेक्शन आई में 1 to 5, सेक्शन आई में 1 to 5, No, sir. 6 to 10, No, sir. सेक्शन जे, No. किसी में नहीं। सेक्शन जे में पूरा 1 to 5 पॉइंट, नो डाउट। सेक्शन के, Sir, The question first number one. हाँ First question. के का कौन सा क्वेश्चन है? फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हम किया था क्या नहीं किया? चलो देख लेते हैं। हाँ चलो कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें पूछा गया है एक्स एच आई ने रिएक्शन की YHNO3 से। YHNO3 से रिएक्शन किया, क्या बनाया? NO प्लस I2 प्लस H2। ठीक है, चलो और बैलेंसिंग द होल नंबर कोफिशिएंट एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। चलो जल्दी से कर लेते हैं हम इसको। मुझे यहाँ पर जल्दी ऑक्सीडेशन नंबर बता दो इनके कितने हैं। हाइड्रोजन का +1 होगा, इसका -1 होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना होगा? +5, यहाँ पर +2, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर I2 0, और इधर तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का नहीं भी दोगे तो चलेगा, ऑक्सीजन का हटा ही दो आप, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा ऑक्सीजन। जल्दी बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर? आयोडीन का क्या हो रहा है? Iodine. तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर हाँ HI क्या बन रहा है? I2 बन रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? HNO3 क्या बन रहा है? And now. NO। जल्दी से चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम। पेन दूसरा ले लेता हूँ। हाँ यहाँ पर आयोडीन बैलेंस नहीं है तो 2HI लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? H plus. H2O लिखूं क्या? बताओ H2 लिखना पड़ेगा क्या? सिर्फ H H2, plus. 2H प्लस 2H प्लस 2H प्लस लिख दिया मैंने। ये पूरा बैलेंस हो गया। अच्छा इलेक्ट्रॉन बैलेंस है क्या? यहाँ पर ये तो पूरा चार्ज 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं। 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बराबर 0, यहाँ पर भी 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाओ, नाइट्रोजन का कितना था? +5, और यहाँ पर कितना हो गया? +2। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है। 2H2 लिख दूं क्या? Yes, sir. 2H2 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दूं? 2H प्लस। 2H plus. चलो बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है? इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूं क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो बस ये तो पूरा ही बैलेंस हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो लिखो जल्दी यहाँ पर। अब कुछ नंबर भी मल्टीप्लाई नहीं करना किसी का, अपने को डायरेक्ट लिखो। 2HI प्लस रिएक्टेंट हो गए HNO3
HNO3 plus 2H plus 2 electron gives I2 plus 2H plus 2 electron plus NO plus 2H2। चलो जल्दी से कट कर दो, इलेक्ट्रॉन कट कर दिए, Hydrogen and electron. हाइड्रोजन भी कट हो गया। एक्चुअली मैं कह रहा हूँ थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो समय नहीं लगेगा। अब चलो देख लो, इसको कंपेयर कर लो जल्दी से, कंपेयर करो एक्स और वाई को। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 2, वाई की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 1। क्लियर है क्या? सर ऑप्शन नहीं दिया है वो। Yes, sir. ऑप्शन नहीं दिया है? No, sir. वेट HNO3 का, सर हाँ बोलो बेटा। सर वहाँ पर 2H प्लस कैसे आया? हाँ वेट हम देखते हैं, एक्चुअली हमने कहीं गलत किया है शायद, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। सर 3H प्लस आना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर ना, HNO3 के पास। अच्छा यहाँ पर 3H+ आना चाहिए। हाँ सही, तभी गलत हुआ है, तभी गलत हुआ है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे आप? 3 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा आपको। 3 electron. हाँ यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ मिस्टेक हुआ। ये 3H+, एक्चुअली वहां पर 4 हो रहे थे, यहाँ पर हमने गलती से 2 लिख दिया था। ठीक है, अब हो गया पूरा। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? चलो थोड़ा बैक स्टेप चलते हैं, जल्दी में कबाड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको किससे कर दूं? इसको 3 से। चलो अब करते हैं। 6HI gives 3I2 plus 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 2HNO3 plus 6H plus 6 इलेक्ट्रॉन gives 2NO plus 4H2। चलो इनको काट दो, इलेक्ट्रॉन को हटा दो आप। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी कितने हैं, जरूरी नहीं है इसको बार बार रिपीट करना, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये हटाया। अब देखो क्या क्या बन रहा है। 6HI plus 2HNO3 gives 3I2 plus 2NO plus 4H2। अब देखो, अब कंपेयर करो। एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 6 और वाई की वैल्यू 2। हमने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, सिर्फ हाइड्रोजन गिनने में दिक्कत होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। एक थर्ड क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं शायद, C4 वाला Yes. किया था ना अपन ने। हाँ थर्ड किया था, सेकंड हो गया क्या? सेकंड Yes, sir. Yes, sir. सेकंड करें? चलो सेकंड करते हैं जल्दी से। अच्छा कोई कॉपी तो नहीं कर रहा था? वीडियो से कर लेना, ऐसा लगे तो आपको। हाँ इसमें क्या बोला इन्होंने, MnO4 दे रखा है आपको, MnO4 -1 प्लस C2O4 -2 ने क्या प्लस H+ दिया इन्होंने, और क्या बना दिया Mn+2 प्लस CO2 प्लस H2O। चलो मतलब कोफिशिएंट मतलब यहाँ जो नंबर आएंगे आपने लिखा ना, जैसे कि N2 प्लस H2 gives 2NH3, तो ये जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो नंबर लिखाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन चलते हैं हम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द करेक्ट बोल नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ आर रिस्पेक्टिवली। चलो इसको भी आपको कुल मिला के वो बैलेंस करने का ही बोल रहा है। चलो जल्दी से बताओ सबका ऑक्सीजन नंबर क्या क्या होगा इनका। Mn4 -1 है, तो इसका क्या Mn का क्या होगा +7। 8 7. 7। ठीक है, यहाँ पर बताओ कार्बन का क्या होगा? 3. 3 होगा क्या कि 6? हाँ 3 होगा, +3। हाइड्रोजन का H+ है, Mn का +2 है, C का यहाँ पर +4 होगा।
इसके बाकी का देखना ही नहीं हमको। चलो देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। यहाँ पर H प्लस और H2O को देखने की जरूरत नहीं है। आप बताओ ऑक्सीजन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन किसका हो रहा है? इसका। ठीक है, यहाँ लिखो आप C2O4 माइनस 2 ने क्या बना दिया? CO2 बना दिया। और MnO4 माइनस 1 ने क्या बना दिया? Mn प्लस 2। बस बाकी सब आ जाएंगे धीरे धीरे, बाकी सब आपको मिल जाएंगे। चलो बताओ यहाँ पर क्या क्या ऐड करूं? ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, कार्बन कितने हैं? पूरे बैलेंस हो गया एक ही बार में, एक ही बार में बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब इसने ये बता दिया है कि यहाँ पर 2 नेगेटिव ज्यादा है, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इधर भी 2 नेगेटिव था, इधर भी 2 नेगेटिव था, और पूरा बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, यहाँ बताओ ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, तो यहाँ कितना लिख दूं? 4:2। यहाँ पर क्या लिख दूं? 8H प्लस। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ देखो चार्ज क्या हो गया टोटल इसके ऊपर? 7 हो गया, और इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूं? +5 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? यहाँ पर -1 चार्ज था या 8 था, तो 7 हो गया। 7 मैंने उधर मुझे 2 करना था, तो मैंने 5 ऐड कर दी। जल्दी से आप बैलेंस मल्टीप्लाई कितना करूं यहाँ पर? 2 का कि 5 का? 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, और यहाँ पर किसका करूंगा? 2। यहाँ पर 2 का। टोटल 10 करना है, वो टोटल 10 करना है। चलो जल्दी करो, इसको रख देता हूँ। हाँ, यहाँ लिखो 5 C2O4 -2। चलो मैं 5 इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इस रिएक्शन का भी इधर कर ही देता हूँ। +2 MnO4 -1 प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिव्स यहाँ लिख देता हूँ 10 CO2 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ आगे, प्लस 2Mn प्लस 2 और 8H2। चलो, और कुछ कटने वाला है क्या यहाँ पर? हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर कोई कटने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कट कर दो आप। चलो खत्म। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा उसने? अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन बोला उसने द करेक्ट बोल नंबर को। MnO का क्या है? MnO4 का क्या मिला आपको? 2। MnO4 का क्या मिला? 2। उसके बाद C2O4 का क्या मिला? 5। उसके बाद H प्लस का क्या मिला? 16। ऑप्शन आ रहा है क्या? 2, 5, 16। क्लियर है क्या सभी को? ये यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे चलो। फिर के बाद में एक्सरसाइज कौन सी आ गई? 2। एक्सरसाइज 2 1 to 5। एक्सरसाइज 2 1 to 5। नो डाउट। 5 to 12। Sir, question 5 number to 11. 11. Okay. If from 10 moles of NH3 and 5 moles of H2SO4, all hydrogen atoms are removed in order to. No, sir, the question is different. क्या क्वेश्चन है बेटा? So it is 1 liter flask are separately filled with the gases H2, He, O2 and O3. अच्छा, हाँ 411 liter flasks are separately filled with gases H2, He, O2 and O3 at the same temperature and pressure. The ratio of total number of atoms these gases present in the different flasks would be. चलो ये सही है। ये एक्चुअली मोल का नहीं, ये गैसेस स्टेट का क्वेश्चन है। अपन करते हैं इसको जल्दी। आपका गैसेस स्टेट कंप्लीट हो गया क्या?
नहीं हुआ, No. गैसेस भी बाकी है अपना अभी, कोई दिक्कत नहीं, हम जल्दी जल्दी गैसेस भी कंप्लीट करा देता हूं मैं अभी हम प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फिर गैसेस कर लेंगे, ठीक है। एक तो थ्योरेटिकल अंदर डाल देते हैं, थ्योरेटिकल, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन में आप परेशान हो जाओगे। चलो क्या था क्वेश्चन, ये था 4 क्लास ले ली हमने, ठीक है। कुछ तरीके से मैं बना लेता हूँ इस तरीके से, क्या इसमें सेपरेटली फिल्ड विद H2, He, O2 and O3 at same temperature and pressure. The ratio of total number of atoms of these gas in different flasks would be. तो फ्लास्क है, ठीक है, टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम। अच्छा, एटम की बात कर रहा है, तो एटम की बात कर रहा है। देखो, यदि यहाँ पर 1 लीटर है, यहाँ पर 1 लीटर है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे दोनों सभी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सेम है, मतलब कि इसका एन वैल्यू, इसका एन वैल्यू, इसका एन वैल्यू, इसका एन वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यदि एन वैल्यू सेम है तो मैं यहां लिख देता हूं एन मोल ऑफ H2, ठीक है, एन मोल ऑफ He, एन मोल ऑफ, क्या लिखूं, O2, एन मोल ऑफ O3। चलो, मुझे हाइड्रोजन एटम के बारे में लिखना, तो कितने मोल लिखूं यहाँ पर, 2 मोल ऑफ H हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 mole of 1 मोल ऑफ हीलियम, क्योंकि हीलियम एक ही होता है। और यहाँ पर क्या लिखूं, 2 2 mole of मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पर क्या लिखूं, 3 3 मोल ऑफ mole of O3. ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। अच्छा, इसमें रेशियो ने 4 दिए ना, ठीक है, 4 दिए तो चलो। चलो, अब तो मोल पता चल गए आपको, तो 2:1, 2, 3, ये कुछ दिया क्या रेशियो, 2, 1, 2, 3। Yes, sir. थर्ड दिया है, थर्ड दिया है, हाँ, बस ये निकालना है किसके एटम्स का रेशियो क्या होगा। कुछ नहीं किया मैंने, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने 4 डब्बे बनाए, चारों को पता चल गया कि सभी में 1-1 लीटर गैस है और एक टेम्परेचर दे दिया उन्होंने, फिक्स टेम्परेचर प्रेशर है, तो आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल सभी में इक्वल होंगे, ठीक है। बस इसके आपको किससे में पता चल गया कि मोलर एक में कितने एटम है, 2 इसमें एटम है, 1 इसमें एटम है, 2 इसमें है और 3 इसमें, एटम से पता चल गया था। वो तो मैंने आपको यहाँ बता देता तो आप बोलते कि इतना इजी है, कि मैंने उसको थोड़ा टिपिकल बनाया हो। चलो, ये एक्चुअली ये एक्चुअल प्रोसेस ये है, आप ऐसा लगा सकते हो कौन सा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। Sir, question number Sir, 10. 10 इसी का ही है क्या, Yes, sir. द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके ओके। चलो, ये न्यूट्रॉन का ही है ना, कोई No, अलग तो नहीं है, अलग है। हाँ। The atomic weight अच्छा, of अलग 2 है, elements A and B. वेट 2 सेकंड, एक्चुअली मुझे बुक चेंज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज पेज नंबर 32, 2 सेकंड, सेक्शन यहाँ पर एक्सरसाइज 2 का है ना, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10, द एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन है क्या, Yes, sir. the atomic weight of 2 elements A and B are 40U, 80U respectively. If X gram of A contains Y atoms, and how many atoms are present in 2X gram of B? क्वेश्चन क्या पूछा है, एटॉमिक वेट ऑफ 2 एलिमेंट इन्होंने दे दिए, एक है A आपके पास, एक है B है।
सो दैट वी मेड अप टू एलिमेंट ए एंड बी आर, इसका 40 यू है और इसका 80 यू है। इफ x ग्राम ऑफ ए, x ग्राम इसके पास वेट है और इसका कितना वेट है y एटम, x ग्राम कंटेन y एटम, y एटम। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम? क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन पूछा गया इफ x ग्राम ऑफ A contains y atom, ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B? 2x ग्राम ऑफ B, लेट मी वेट अप। चलो चलो देखते हैं क्या पिक्चर हुई इसकी। ए ये दिया है, इफ 1 ग्राम A contains y atom, ठीक है। चलो बात करते हैं इसमें हम। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया है कि 2x ग्राम B में कितने एटम्स प्रेजेंट है। कोई दिक्कत नहीं, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, यदि ये इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे क्या? x और 40 कर देता हूं, ठीक है। ये एटॉमिक वेट दे दिया इन्होंने इसका, ठीक है। ये मोनोएटॉमिक ही है, इससे कुछ नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतने मोल है, इसका मतलब ये होगा कि आप उसका भी मोल्स निकाल लो, उसका भी मोल्स निकालो, तो इसका मोल्स कितने आएंगे? 2x बाई n निकाला आपने, 2x बाई 80। तो यहां पर भी क्या मिला आपको? x बाय 40। अच्छा, दोनों ही नंबर इक्वल है, दोनों के मोल इक्वल है, दोनों मास के इक्वल मोल इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि इसके नंबर ऑफ एटम भी इक्वल होंगे। Y, बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ये क्लियर है क्या? अभी इन्होंने हमको ऐसा नहीं बताया, ये 1-1 मान रहे हैं हम। यदि ये बता देता कि B2 के फॉर्म में होता तो कुछ अलग होता, कुछ न कुछ चेंज हो जाता, लेकिन ये 1-1 बताया है, इसलिए हमने डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। तो नंबर ऑफ मोल से हमने उसके नंबर ऑफ एटम निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा। sir 20 number. 20 सल्फर ट्राइऑक्साइड वाला क्वेश्चन है क्या ये? Yes, sir. ओके ओके, चलो, मतलब ये बुक सही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग 2 रिएक्शन। एसेट ने H2O के साथ SO2 बनाया, SO2 ने फिर O2 के साथ SO3 बनाया। हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड ग्राम? चलो चलो, एक्चुअली इसको मैं आपको डायरेक्ट पीओएसी से करके बताता हूं। उसने हमको क्या बताया कि आपके पास 1 मोल एसिड ग्राम था, 1 मोल एसिड ग्राम था, 1 मोल एसिड मॉलिक्यूल था, ठीक है। और उसने बहुत सारी रिएक्शन, पता नहीं क्या क्या रिएक्शन करी और क्या बना दिया? SO3 बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, हमसे उसने ये पूछा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस इन 1 मोल ऑफ दिस। ओके फाइन, मुझे यहाँ पर बता दो एस आइटम कितने हैं? यहाँ पर एस कितने मोल है? एस कितने मोल है? 8. 8 मोल। ये 1 मोल एसिड है, तो मतलब 8 मोल आपके पास क्या है? सल्फर एटम, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स लिखूं कि सल्फर 8 मोल्स हो जाए? 8 लिख दो क्या? यहाँ पे लिख दो 8 मोल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को भी। No, sir. चलो, अब 8 मोल SO3 बन गया है अपने पास। क्या बना है? 8 मोल SO3 बन गया है।
तो इसका मास निकाल लो, तो मास कैसे निकालोगे आप? 8 टाइम्स ऑफ मोलर मास से कितना होता है? 32 प्लस 64, 8 6 768 ग्राम। अरे क्या आ रहा है, मैंने गलत किया क्या? SO3, अरे 48, 64 क्यों लिखा मैंने? 48 होता है ना, गलत हो गया, गलत हो गया। 32 प्लस 48 80 होता है। जल्दी, मैं कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया करो मेरा, क्या मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ तो गलत हो सकता है। 640। क्वेश्चन में कुछ था क्या? इसमें कुछ नहीं था। उसने क्या बता दिया आपको? वन मोल एसिड बता दिया। मैंने इक्वेशन भी नहीं देखी, मुझे ये पता था कि ये पूरा सल्फर जो भी है वो यहाँ पर बन रहा था। बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए, सल्फर कंजर्व होना चाहिए। अब किसी का क्वेश्चन है, सर आप पूरी इक्वेशन करके बताओ। चलो इक्वेशन करके बताते थे जल्दी से। एसिड लिखा प्लस 8O2 लिखा और क्या बनाया? 8SO2 बनाया, ठीक है। और 2SO2 प्लस O2 ने क्या बनाया? 2SO3 बनाया। चलो इसमें इससे करके देखते हैं। ये तो हमारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां से करके देता हूं जल्दी से। पूरा बैलेंस है ये, उन्होंने पहले बैलेंस करके दे दिया हमें। यदि ये मेरा n की वैल्यू 1 होगी तो मुझे यहाँ बताओ n की वैल्यू क्या होगी? 8। समझ में आया क्या? ये 1 है, बिल्कुल सही। अब ये 8SO2, जितने SO2 बने आपके पास वो 8 मोल थे, अब वही हमने यहाँ यूज कर लिए। तो यहाँ n की वैल्यू क्या लिखूं मैं? 8। अब मुझे बताओ यहाँ पर n की वैल्यू क्या लिखूंगा? हाँ 16 बोलो, और बाकी बताओ क्या लिखूं यहाँ पर? जल्दी 8. यहाँ देखो, यहाँ यहाँ 8। 8 लिखो, बिल्कुल सही। 2 मुझे 8 देना था, तो यहाँ पर भी तो 2 है, ये भी 8 हो गया। देखो अब भी हो गया क्वेश्चन को। अब मोल से 8 मिल गया आपको, तो अब क्या करोगे? मास निकाल लो। मास 8 टाइम 80 हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप पीओएसी से कर लो, यदि आपको बैलेंस केमिकल पता नहीं है, उसकी इक्वेशन पता नहीं है, बीच में क्या क्या हुआ है, कैसे बैलेंस किया, तो आप उससे कर लो। पर ये ध्यान रखना चाहिए कि बस इसमें सल्फर का लॉस नहीं होना चाहिए, सल्फर पूरा यूज होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए मास। चलो क्लियर है क्या बेटा? ये आगे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. It's the question number 19. अच्छा इससे पहले वाला, ओके। परसेंटेज ऑफ एसी इन एग्जाम इज दिस देन मिनिमम। ओके चलो करते हैं। कुछ पेरोक्सोडाइज अनादर एंजाइम है, कुछ एंजाइम है, कुछ एंजाइम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये एंजाइम है, उसका कुछ परसेंटेज दे दिया आपको, राइट। वो कितना परसेंट दे रखा है उसका? 0.5। अब उसमें क्या है, किसका परसेंटेज है? सेलेनियम का, सेलेनियम का, एसी का। एसी का परसेंटेज कितना दिया है? 0.5%। और एसी का मोलिकुलर वेट कितना है? 78 पॉइंट कितना दिया है? 4। इतना दे रखा है हमको। चलो तो परसेंटेज पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लिखोगे आप? 0.5% इक्वल्स टू 78.4 ओवर कितना? एंजाइम का टोटल मास कितना होगा? x होगा, तो यहाँ पर x लिख लिया, टाइम्स 100 कर दिया, x इधर गया, 78.4 ओवर 0.5 टाइम्स 100। बताओ सर कैलकुलेशन क्या हुआ? ये लगभग होगा क्या बताओ? 8
8, 16 एंड 15, ये हो जाएगा तो मतलब हाँ, इतना ही वेट आ जाएगा। 1568 ये आया क्या? हाँ इसको लिख लो आप। 1568 को इन्होंने क्या लिख दिया है? 1.568 10 to the power 3, यही बात है। 1.568 10 to the power 3 समझ में आया क्या? मतलब एसी का परसेंटेज दिया था, एसी का। अब किसी भी एलिमेंट में परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? माना कि देखो यहाँ पर NH3 है, NH3 में यदि मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन ले लो आप। नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का होगा 3, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालोगे आप? 14 ओवर टोटल 17 टाइम्स 100, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल दिया, ये परसेंटेज दिया है तो आपने उसका पूरा वेट निकाल दिया टोटल। क्लियर है क्या? Yes, sir. बताओ। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट Sir, question number 26. 26 क्या है देख लेता हूँ। 216, अच्छा 21.6 ग्राम सिल्वर है, यही क्वेश्चन है Yes, sir. कि दूसरा है? ओके, 21.6 gram of silver coin is dissolved in HNO3 when NaCl is added to this solution. All silver is precipitate as HgCl. The weight of HgCl is found to be D's in percent of silver coin is O. चलो चलो, अब इसने मुझे ये बोल दिया है कि सिल्वर पूरा का पूरा आपको मिल रहा है। सिल्वर क्या मिल रहा है आपको? पूरा का पूरा सिल्वर मिल रहा है, मतलब कि सिल्वर कंजर्व है। उसने ये बोला है कि Ag is conserved, Ag is conserved, पूरा उसने बोला पूरा ऑल सिल्वर प्रेसिपिटेट। चलो तो अब हम क्या करें? इसका क्वेश्चन का क्या? 21.6 ग्राम ऑफ सिल्वर कॉइन इज डिसॉल्व्ड इन HNO3 था। वेट हाँ, सो 21.6 ग्राम कुछ Ag का कॉइन था, ठीक है, सिल्वर कॉइन है, डिसॉल्व HNO3, उसके साथ पता नहीं क्या क्या रिएक्शन हुई, ठीक है, ब्ला ब्ला रिएक्शन हो गई। उसके बाद आपको क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट AgCl। क्या मिला आपको? AgCl। और इसका वेट कितना मिला? उसका वेट मिला आपको 14.35 ग्राम, ठीक है, इतना वेट मिल गया। अब क्या करोगे आप? कोई मुझे ये बता सकता है कि Ag का वेट कितना होगा यहाँ पर? इसमें Ag का वेट कितना होगा, कैसे निकालूं मैं? हाँ नहीं नहीं नहीं, इसमें तो मिक्सचर है बहुत सारा, पता नहीं क्या क्या है। जो सिक्के बने हैं तो प्योर थोड़ी होंगे, प्योर चांदी का नहीं होगा। अब देखो क्या करना है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले। n इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? n मुझे बताओ कितना होगा? 14.35 डिवाइडेड बाय Ag का मोलर मास कितना होता है? 108। क्लोरीन का 35.5, 8 किया तो कितना आया? 143.5। अरे लगभग वही मिल रहा है, 143.5 आ रहा है। मतलब कितना अंतर है? सिर्फ पॉइंट का। तो n की वैल्यू लिख दूं 0.1, n की वैल्यू मैंने 0.1 लिख दी। अब मुझे बताओ n यदि 0.1 है, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास 0.1 मोल Ag है, ठीक है। अब 0.1 मोल Ag है और 0.1 मोल क्या है? Cl है। मुझे सिर्फ Ag से काम था बस। बताओ Ag का मास क्या होगा? मोल टाइम्स मोलर मास।
0.1 टाइम मोलर मास कितना होता है 108, कितना हो गया 10.8 ग्राम। इससे क्या मिल गया आपको, आपको मिला क्या, Ag का पूरा वेट मिल गया आपको, 10.8 ग्राम है। अब 10.8 ग्राम मिल गया आपको, तो यहां देख लो आप परसेंटेज निकालो, Ag परसेंटेज कितना होगा 10.8 डिवाइडेड बाय 21.6 टाइम्स 100। क्या करूंगा अब मैं, ये तो डबल ही जस्ट डबल है ना, 108 216 बिल्कुल सही डबल है। तो 1/2 लिख दूं या फिर 50% लिख दूंगा। समझ में आ गया बेटा ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes. ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा 50%। मतलब हमने क्या किया, इसमें पीओएसी लगाया, कंजर्वेशन ऑफ एजी, ठीक है, उससे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 21 methyl t-butyl ether is added to gasoline to promote cleaner burning. How many moles of चलो चलो करते हैं, क्या बोलता है ये क्वेश्चन। ये रिएक्शन लिख लेना बस, C5H12O ने रिएक्शन की 15/2O2 से, और क्या बना दिया 5CO2 प्लस 6H2, ये बन गया, ठीक है। burning how many moles of oxygen gas is required to burn 1 mole of this compound to form carbon dioxide in water। हाँ बिल्कुल सही, इसमें तो कुछ नहीं है, तो बहुत इजी है, आपको 1 मोल तो पता चल गया इसमें। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। 7.5 mole. 1.5। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर n = 7.5 लिख दो आप। यदि 1 मुझे 1 देता है तो 7.5 मुझे कितना देगा 7.5 मोल। क्वेश्चन में कुछ नहीं था इसमें, तो ये समझ में आया कि नहीं बेटा, बताओ तुम। Yes, sir. कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं था ना इसमें। चलो और बेटा, और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 32. 32 equal mole of H2O and NaCl are present in a solution, hence molality of NaCl solution is। चलो देख लेते हैं। थर्टी टू में इन्होंने ये बताया है H2 NaCl आपके पास प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन, हेंस मोलारिटी ऑफ NaCl इज इक्वल मोल्स ऑफ। अच्छा इन्होंने n मोल्स आपको क्या दिया है, H2O दिया है, और n मोल ही आपके पास क्या है NaCl, ठीक है, दोनों इक्वल है। मोलारिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज, चलो अब मोलारिटी की बात कर रहे हैं ये, तो यदि मैं इसको 1 मोल मान लूं तो चलेगा क्या, दोनों मोल इक्वल है। और मोलारिटी कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम थोड़ा भी लेंगे तो उतना ही आएगा, राइट। इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको पता है ना इंटेंसिव मतलब क्या होता है, अरे बताओ इंटेंसिव पता है, इंटेंसिव क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो हम उसको डिवाइड कर रहे तो कुछ चेंज ना हो। जैसे कि यदि हमने एक सॉल्यूशन लिया यहां पर, ठीक है, इस सॉल्यूशन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो यहां पर की डेंसिटी और यहां की डेंसिटी दोनों सेम होगी, ठीक है।
यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन था और यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो दोनों सेम रहेगा, ठीक है। तो मोलालिटी चेंज नहीं होगा। अब थोड़ा सा लोगे या ज्यादा लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो देख लेते हैं हम। इंटेंसिटी हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में इसको। चलो बात कर लेते हैं हम। मैंने 1 मोल ले लिया यहाँ पर, तो 1 मोल H2O, 1 मोल H2O का मास कितना होगा? कोई मुझे बताइए जल्दी, 1 मोल H2O का वेट कितना होगा? 18 ग्राम। 18. बिल्कुल सही। NaCl बताओ, 1 मोल NaCl का वेट कितना होगा? 58.5 ग्राम, ठीक है। लेकिन मुझे तो क्या पूछा है इन्होंने मुझसे मोलालिटी पूछा है, तो मोल तो नहीं भी निकालूं तो चलेगा। मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी, मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी पूछा, मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी पूछा है, मोलालिटी। मोलालिटी मतलब N ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स तो पता है कितने हैं? 1 मोल। किसके निकालो मोलालिटी में? NaCl की। अब सॉल्वेंट क्या है यहाँ पर? वाटर। कितना वेट है उसका? 18 ग्राम। तो 18 को आप किस में कन्वर्ट करूं? 10⁻³ लिख देता हूं, केजी में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा था ये, कहाँ चला गया? क्वेश्चन कौन सा था बेटा ये? 32 number. अच्छा 32, ठीक ठीक। NaCl सोल्यूशन ई। तो आप डिवाइड करो इसको, तो 1/18 इंटू 10⁻³ लिख देता हूं मैं पॉजिटिव में। क्या आ रहा आंसर? 0.18। क्यों? कैसे डिवीजन कर रहे हो आप? 1/18 को आप कभी भी 18 नहीं लिख सकते, 0.18 लिखो क्या? क्या ही सच होगा? नहीं, करो इसको, करके देखो, डिवाइड करके देखो मोबाइल से। 1/18, 1/18 करो, 1 हो जाएगा। नहीं, करो जल्दी करो, क्या आंसर आ रहा है? 0.056. 0.05 है। 0.05 आ रहा है। लेकिन ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं अपने पास, Answer कहीं है गलती कर रहे हैं हम। 55.5. 55. 55.5 आ रहा है या कौन सा क्या आ रहा है? सर 55.5। 5.5. Total. आ रहा है ना? यस सर। बस फिर तो हो गया, 10⁻³ है ना, तो फिर आंसर आ गया 0.55। यही आ रहा ना? ठीक है, वेट, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आया? 55.5। ग्राम नहीं, ये M है, M। चलो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अलग है क्या आंसर? अलग है क्या? यही है, ठीक। चलो सर क्वेश्चन नंबर कोई नहीं, 37। 37। What is the Na plus ions concentration in solution formed by mixing 20 ml of molarity NaCl solution with 50 of this solution? Okay, चलो करते। सभी को क्वेश्चन करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं करें।
ठीक है मिक्सिंग 20 ml और उसकी मोलरिटी दे रखी है इन्होंने 0.1 मोलरिटी ऑफ Na2SO4, ठीक है। और क्या दिया इन्होंने विथ 50 ml, एक और जोड़ा होना 50 ml और 0.3 m of Na3PO4। मुझे बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 0.1. 0.1, ये सही होगा क्या? 0.1 कब सही होता? यदि सॉल्यूशन 1 लीटर होता, सॉल्यूशन यदि 1 लीटर होता तो बेटा बिल्कुल आपका आंसर सही था। लेकिन यहाँ पर क्या है 20 ml दे रखा है इन्होंने, तो 20 ml को मैं लीटर में कैसे लिखूं? 20 × 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलेंगे? n टाइम जो भी मोलरिटी होगा टाइम वॉल्यूम m1v1। तो यहाँ बताओ मुझे m1 कितना है 0.1 और v1 कितना है 20 × 10⁻⁻3। तो यहां से हमने कैंसिल किया तो आपको आंसर क्या आया 2 × 10⁻⁻3। हाँ, ये नहीं समझ में आया? यहाँ देखो आप मोलरिटी कैसे निकालते थे आप? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर, ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्या करोगे? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम का मोलरिटी में, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये आ गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं आपको। अच्छा ये किसके मोल्स है ये बताओ मुझे पता? ये पूरे सॉल्यूशन के मोल्स हैं, मोल्स ऑफ Na2SO4। यदि मैं Na+ की बात करूं तो कितने होंगे? डबल हो जाएंगे, 4 × 10⁻³ मोल ऑफ Na+। Na+ के आयंस मिल गए आपको। यहां भी वही करो आप, यहाँ पर भी Na+ का इसके निकालो। तो क्या लिखूंगा? N = 50 × 10⁻³ टाइम्स 0.3। 0.3 हुआ तो कितना हो गया? 15 15 × 10⁻⁻3. अब ये किसका निकला है? मोल्स ऑफ Na3PO4 का निकला है। आपको Na+ चाहिए तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 का कर दूं तो 45 × 10⁻³ मोल ऑफ Na+। अब मुझे ये बता दो कितने टोटल मोल्स ऑफ Na+ मिले मेरे को? ये मिला और ये मिला, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल Na कितने मिले आपको? Na+ 45 + 4 49 मोल। नहीं 10⁻³ भी -3 मोल। अब आपको निकालना क्या है? एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उसका। तो कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है N/V। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए। अब वॉल्यूम कितना है टोटल? 20 ये है और 50 ये है, टोटल कितना हो गया? 70। तो यहाँ लिखो आप कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी ऑफ Na+ क्या होगा? 49 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है? 70 ml। 70 × 10⁻³ कर दो आप तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब 70 से अच्छा 7 7 से 49 पे हो गया तो 0.7 आएगा शायद, सही है क्या? 0.7 ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या आया है इसमें? 4th ऑप्शन आ रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? पहले ये बताया सर लास्ट स्टेप वापस बताओ।
यहाँ पर बेटा ये समझ देखो, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले इनके मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया था उसका वॉल्यूम दिया था, इससे मुझे इतना मोल्स मिल गया Na2SO4 का। इससे मैंने क्या किया, 2 थे, NO2 थे, इसे 2 से फिर मल्टीप्लाई किया तो आपको Na+ के मोल्स मिल गए। अब मैंने फिर वही सेम पिक्चर यहाँ पर भी की 50 ml के साथ, तो 50 से मल्टीप्लाई किया 0.3 का, तो मुझे कुछ मिल गए थे मोल, ये इसका मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो मुझे Na+ के मोल्स मिल गए। अब दोनों को, इनको और इसको मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल मोल ऑफ Na+ कितने हो गए, 49 इंटू 10 टू पावर 49। -3। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, अब ये 20 ml था और ये 50 ml था, मतलब 70 ml। 70 ml को मैंने लीटर में किया तो 10 टू पावर -3 लीटर। अब मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, तो डिवाइड कर दिया तो मुझे 0.7 मिल गया। समझ में आया क्या, किसको हटा के फिर से बताऊं, बोलो बेटा बोलो। समझ में आया। आया 49 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -3, ये मोल्स हो गए, और वॉल्यूम इन लीटर हो गया 70 इंटू 10 टू पावर -3, ये 3 से ये गया और ये दोनों कट हो गए तो 0.7। ये रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बाद, आप लोगों ने क्वेश्चन किए नहीं आगे, बताइए बेटा और क्वेश्चन है आगे। Sir, 42. 42 in reaction these the molar ratio of X is, चलो देख लेते हैं जल्दी। 42 इसको हटा देता हूं बेटा मैं, इसे 2 नहीं की, अब कब करोगे चीज, समय नहीं है आपके पास। अब आप जब नेक्स्ट क्लास चालू हो जाएगी तो आप पीरियडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दोगे। ये जो छूटता गया ये बर्डन बनता जाएगा, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन बोलता है x-1 प्लस XO3-1 ने H+ के साथ रिएक्शन की और क्या बनाया, X2 प्लस H2। चलो, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर जो रिएक्शन हो रही है, मुझे ये बताओ ऑक्सीजन नंबर निकाल पाओगे क्या इनका, इसका तो इन्होंने बनाकर दे दिया मुझे, इसका निकाल लूं मैं, इसका निकालूं तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ इसका क्या ऑक्सीजन नंबर, इस एक्स का ऑक्सीजन नंबर क्या है, 5। 5। चलो +5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पे तो 0 है, मुझे हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर -1 है। अब किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, इसका Yes, sir. -1 से 0 हो रहा है और ये +5 पे रिडक्शन हो रहा है। चलो, तो यहाँ पर ये तो एक ही है तो इसको 2 लिख लो आप, 2 अपन इसमें लिख लेंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पर करते हैं हम दूसरे पेन से, यहाँ पर x-1 ने क्या बनाया, x2 बना दिया और 4 0 था। हाँ, अब XO3-1 ने क्या बना दिया, H2 बना दिया, ठीक है। चलो जल्दी से करो इसको आप, इसमें क्या है, मैं दोनों को अलग लिख दिया अभी, पहले से 2x-1, यहाँ पर कितने 2 नेगेटिव है, यहाँ पर 0 नेगेटिव है, तो मैं यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं,
टू नेगेटिव, बिल्कुल सही। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? 3H2O। तो यहाँ पर क्या लिख दूं? 6H प्लस। यहाँ पर मुझे बताएं, यहाँ पर 1 नेगेटिव, यहाँ पर 6 पॉजिटिव, तो 5। उधर तो सारे 0 है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन अपन अभी थोड़ी देर पहले किया है, सही। किसका मल्टीप्लाई करूं इसमें? चलो 5 का, और इसमें 2 का, बिल्कुल सही। तो चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लिखता जाता हूँ। 5 सो 10x माइनस 1, ये रिएक्टेंट हो गया। इधर रिएक्टेंट क्या है? 2xO3 माइनस 1 प्लस 12H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोडक्ट साइड लिख लेते हैं। 5H2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 2H2 प्लस 6H2। कुछ कटने की संभावना है क्या? इलेक्ट्रॉन हटा दो, दोनों इलेक्ट्रॉन। 10 ये भी गया। अब बैलेंस हो गया ये। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, देखो। द मोलर रेशियो इन विच X माइनस और XO3 10:2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5:1। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो दोनों। चलो यहां तक हो गया, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा कोई डाउट? आगे बताओ। और एक्सरसाइज 2 तक हो गया। एक्सरसाइज 3 हमारा पूरा बाकी है अभी। अब क्या करना है आप, जैसे कि आप इसकी कोई हम डिस्कशन तो नहीं होगा, लेकिन आप इसके क्वेश्चंस करते रहना, ठीक है, एक्सरसाइज 3 के भी। और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो मुझसे आगे पूछ लेना, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्या? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। बताइए, और कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं बना हो तो पूछ सकते हैं, अपने पास 5 मिनट और है। नो डाउट। चलो, तो आज के लिए इतना ही, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके देन, बाय। सर